सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। पिछले वीडियो में हमने उपनयन संस्कार के बारे में बात की थी। इस वीडियो में भी हम उपनयन संस्कार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैदिक काल में कन्याओं को यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था। यद्यपि आज के युग में कन्याओं को यज्ञोपवीत का अधिकार है या नहीं, इस बात की चर्चा का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि कन्याओं की शिक्षा ग्रहण करने में अब कोई बाधा नहीं रही। लड़कों तथा लड़कियों के समान अधिकार को भारतीय समाज ने स्वीकार कर लिया है। फिर भी उपनयन संस्कार के प्रकरण में ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात पर विचार करना असंगत नहीं है कि वैदिक संस्कृति का प्राचीन काल से अब तक क्या दृष्टिकोण रहा है। इस बात पर विचार करना इसलिए भी प्रकरण संगत है क्योंकि अब भी कई लोग वेदों का नाम लेकर अनेक प्रकार की दकियानूसी बातें कहते सुने जाते हैं। उपनयन के अधिकार का अर्थ है विद्या ग्रहण करने का अधिकार। इसलिए इस संबंध में आज हम जो बात कर रहे हैं उससे दो बातें स्पष्ट करने का मैं प्रयास करूंगी। एक तो यह कि वैदिक संस्कृति में कन्याओं को यज्ञोपवीत ग्रहण करने का वैसा ही अधिकार था जैसा बालकों को। दूसरी बात यह कि वैदिक काल में स्त्रियां वेद शास्त्र पढ़ा करती थीं। इसमें उनके लिए कोई मनाही नहीं थी। इस क्षेत्र में लड़कों तथा लड़कियों की समान गति थी। गोभिलीय गृह्य सूत्र में लिखा है, प्रावृताम यज्ञोपवीतिनीम अभ्युदानयन जपेत सोमो अदतत गंधर्वाय इति। अर्थात कन्या को कपड़ा पहने हुए यज्ञोपवीत धारण किए हुए पति के निकट लाए तथा यह मंत्र पढ़े, सोमो अदतत। इस मंत्र में स्पष्ट है कि कन्या यज्ञोपवीत धारण किए हुए हो। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। पूरा कल्पे ही नारीणाम मौंजी बंधनम इष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों का मौंजी बंधन अर्थात उपनयन होता था। वे वेदादि शास्त्रों का अध्ययन भी करती थीं। हारीत संहिता में स्त्रियों के दो भेद किए गए हैं, ब्रह्मवादिन्य तथा सद्योवध्व, अर्थात ब्रह्मवादिनी तथा सद्योवधु। पाराशर संहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार पंडित मध्वाचार्य जी लिखते हैं कि दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक वे ब्रह्मवादिनी जिनका उपनयन संस्कार होता है, जो अग्निहोत्र करती हैं, वेदों का अध्ययन करती हैं और अपने परिवार में ही भिक्षावृत्ति से रहती हैं। और दूसरी सद्योवधु, जिनका शीघ्र ही विवाह होना होता है। इन स्त्रियों का भी जिनका शीघ्र ही विवाह होना होता है, उपनयन संस्कार कर विवाह कर देना चाहिए। कादम्बरी महाकाव्य में महाकवि बाणभट्ट ने महाश्वेता का वर्णन करते हुए लिखा है, ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृत कायाम, अर्थात जिसका शरीर ब्रह्मसूत्र के धारण के कारण पवित्र था। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत का ही दूसरा नाम है। ब्रह्मसूत्र का अर्थ सूत्र ग्रंथों तथा संस्कृत के कोशों में यज्ञोपवीत किया गया है। इसे ब्रह्मसूत्र, यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत, सविता सूत्र तथा व्रतबंध आदि अनेक नामों से स्मरण किया जाता है। वैदिक संस्कृति में कन्याओं को बालकों के समान वेदों के अध्ययन का अधिकार था। यह बात अनेक वैदिक उदाहरणों से स्पष्ट होती है। अथर्ववेद में लिखा है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। इस मंत्र का इसके सिवा क्या अभिप्राय हो सकता है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहकर युवा पति को प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी वही कही जा सकती है जो उपनयन पूर्वक ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती हुई गुरु के आश्रम में रह चुकी हो। जो ब्रह्मचारिणी रही होगी उसका उपनयन संस्कार अवश्य हुआ होगा, उसने यज्ञोपवीत अवश्य धारण किया होगा। श्रोत सूत्रों में लिखा है, इमं मंत्रम पत्नी पठेत,
अर्थात इस मंत्र को पत्नी पढ़े। पत्नी मंत्र को तभी पढ़ सकती है जब उसे वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो। इसके बिना वह वेद मंत्र कैसे पढ़ सकती है? यजुर्वेद में स्त्री को स्तोम पृष्ठा कहा गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह वेद मंत्रों के विषय में पूछताछ अथवा जिज्ञासा करती रहती है। प्राचीन इतिहास में सुलभा का नाम प्रसिद्ध है। सुलभा का संकल्प था कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा, वह उसी से विवाह करेगी। सुलभा का यह निश्चय उसके अगाध पांडित्य का द्योतक है। मंडन मिश्र की पत्नी विद्याधरी का शंकराचार्य जैसे विद्वान के सम्मुख मध्यस्थ बनना और फिर उनसे शास्त्रार्थ करना सिद्ध करता है कि स्त्रियों ने वेदों के अध्ययन के अपने अधिकार को कभी भी नहीं छोड़ा था। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी की कथा आती है। वहां लिखा है कि राजा जनक ने यह जानने के लिए कि उस समय का सबसे बड़ा विद्वान कौन है, एक भारी सभा बुलाई। 1000 गौओं को, जिनके सींग सोने से मढ़े हुए थे, एक जगह खड़ा कर दिया और यह घोषणा कर दी कि जो सबसे अधिक विद्वान हो वह इन गौओं को हाँक कर ले जाए। ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को गौएं हाँक कर ले जाने का आदेश दिया। उस समय गार्गी ने भरी सभा में खड़े होकर याज्ञवल्क्य की विद्वता की परीक्षा करने के लिए बहुत से प्रश्न किए। गार्गी के इस व्यवहार से जहां उसकी विद्वता तथा साहस का प्रमाण मिलता है, वहां यह भी सिद्ध होता है कि उस समय वेदों का अगाध ज्ञान रखने वाली स्त्रियां समाज में उपस्थित थीं। वेदों का ज्ञान रखने वाले जानते हैं कि वेद मंत्रों के अर्थों को स्पष्ट करने वालों को ऋषि कहा जाता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। भिन्न भिन्न मंत्रों के अर्थ भिन्न भिन्न ऋषियों ने खोले हैं। कई वेद मंत्रों के अर्थ खोलने वाली ऋषिकाएं भी हुई हैं। उदाहरणार्थ लोपमुद्रा, श्रद्धा, शर्मा, रोमशा, विश्ववारा, अपाला, यमी, घोषा, गार्गी आदि स्त्रियां ऋषिकाएं हैं, जिन्होंने वेदों के गूढ़ रहस्यों का साक्षात्कार किया था। यद्यपि आजकल के युग में जब कन्याएं शिक्षा के तथा अन्य क्षेत्रों में बालकों से भी आगे बढ़ती दिखलाई दे रही हैं, यह सब कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी प्राचीन वैदिक विचारधारा को यथार्थ रूप में समझने के लिए यह सब कुछ जान लेना आवश्यक है। इससे स्त्रियों की शिक्षा के प्रति वैदिक संस्कृति का क्या दृष्टिकोण था, यह स्पष्ट हो जाता है। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।